हेलो दोस्तों, हरमीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपका नया चैप्टर चलेगा पर्यायवाची। यहाँ से हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन आराम से पूछता है, तो आज इसको अच्छी तरीके से बताएंगे। और जो जो पेपर में आते हैं पर्यायवाची वही वही हम 30-40 क्वेश्चन आपको कराएंगे। अभी जीडी का पेपर चल रहा है, जितने भी पढ़ाएंगे इसी में से पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग देखते रहिए अच्छे से। और पर्यायवाची देखिए, एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, कम से कम इसको 1-2 बार लिखना पड़ता है। 1-2 बार लिख के अगर याद कर लेंगे तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। पर्यायवाची किसको कहते हैं? समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। एक तरफ से ऐसे भी कहते हैं, एक ही नाम के जो अनेक नाम होते हैं उसको पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कोई एक नाम हो गया, उसको कई नाम होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं पर्यायवाची की तरफ से। पहला कौन सा? पहला से शुरू करते हैं। पहला जल का पर्यायवाची। देखिए, जल का पर्यायवाची कौन कौन से होता है? जल का पर्यायवाची होता है पानी होता है, तोय होता है, अम्ब होता है, नीर, वारी, सलिल, पय। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? जल के पर्यायवाची हैं। अब पेपर में कैसे पूछेगा? जरूरी नहीं कि पेपर में जल का पूछ ले। पेपर में आपसे तोय का पूछ सकता है, पर्यायवाची कौन सा है, नीर का पूछ सकता है, सलिल का पूछ सकता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। ऐसे नहीं पूछता जल, पृथ्वी। नॉर्मली कोई पेपर में जल्दी नहीं पूछता है। इसको एक बार आप लोग इसको पढ़िए, उसके बाद एक बार लिख लीजिए कॉपी में, तब उससे जल्दी आप लोगों को याद होगा। तो जल का पर्यायवाची कौन सा होता है? पानी, तोय, अम्बु, नीर, वारी, सलिल, पय। ये हो गया आपका जल का पर्यायवाची। अब दूसरी ओर चलते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए, पृथ्वी का एक पर्यायवाची धरा होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा? इला, भू, अचला, मही, वसुंधरा, उर्वी, मेदिनी, धाप्ती होता है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, अभी आगे हम बताएंगे। जो ये अचला है, अचल भी कभी करके देता है। तो अचल माने पर्वत होता है, और अचला माने क्या होता है? पृथ्वी होती है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा हो गया? इला, भू, अचला, मही, वसुंधरा, उर्वी, मेदिनी, धाप्ती। ये आपका क्या हो गया? पृथ्वी का पर्यायवाची। अब तीसरा चलिए देखते हैं। तीसरा कौन सा है? सूरज का पर्यायवाची। आप लोग इसको सुनिए अच्छे से, ध्यान से कैसे बता रहे हैं। उसको एक बार कॉपी में जरूर लिखिएगा। 1-2 बार करेंगे प्रैक्टिस, आपको याद हो जाएगा। दोबारा आपको बस रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा कौन सा? सूरज का पर्यायवाची। देखिए, सूरज को किन किन नामों से जाना जाता है? सूरज रवि हो गया, भास्कर हो गया, भानु हो गया, दिवाकर हो गया, मरीचिमाली हो गया, कमल बंद हुआ। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, क्योंकि थोड़ा इन सबसे हटकर है मरीचिमाली। तो सूरज का पर्यायवाची क्या हो गया? रवि हो गया, भास्कर हो गया, भानु हो गया, दिवाकर हो गया, मरीचमाली हो गया, कमल बंधु हो गया। अब चलते हैं आगे, इंद्र का पर्यायवाची। इंद्र का पर्यायवाची देखिए, देवराज हो गया, देवेंद्र हो गया, मधवा हो गया, पुरंदर हो गया, ब्रजधर हो गया। ये तो जान ही रहे हैं, ब्रज को धारण करने वाले इंद्र हो गए। ब्रज को इंद्र ही धारण करते हैं। ब्रजधर हो गया, सुरेंद्र हो गया, सुरेश हो गया। ये आपके किसके पर्यायवाची हो गए? इंद्र के हो गए। अब शिव के पर्यायवाची कौन से होते हैं? देखिए, पर्यायवाची बहुत ढेर सारे होते हैं। हमने मेन जो होता है वो आपको बता दिए हैं। शिव का पर्यायवाची क्या होता है? शिव का पर्यायवाची शंकर हो गया, महादेव हो गया, गिरीश हो गया, वामदेव हो गया, कंठ हो गया। कई इसके होता है, चंद्रशेखर भी होता है। कई पर्यायवाची होते हैं। तो मैंने ज्यादा नहीं 5-5, 6-6 पर्यायवाची आपको लिखा दिए हैं। अब आगे चलते हैं, कमल का पर्यायवाची। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। इसका ट्रिक भी होता है। कमल हो गया, बादल हो गया, समुद्र हो गया। पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पंकज हो गया, नीरज, तोयज, अंबुज, राजीव, पुंडरीक, सतजल, कंज। ये आपके किसका हो गया पर्यायवाची? कमल का। कमल का देख लीजिए, ज्यादा ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है, ज्यादातर इनमें से। तो एक बार फिर रिवीजन करा दे रहे हैं। कमल का पर्यायवाची पंकज हो गया, नीरज हो गया, तोयज हो गया, अंबुज हो गया, राजीव हो गया, पुंडरीक हो गया, सज्जल हो गया, कंज हो गया। दूसरा बादल। बादल का पर्यायवाची क्या होता है? जलद हो गया, अंबुद हो गया, तोयद हो गया, नीरज हो गया, मेद हो गया, धर हो गया, अभ्र हो गया। ये बादल का हो गया। समुद्र क्या हो गया? सिंधु हो गया, सागर हो गया, जलद हो गया, पयोध हो गया, उदध हो गया, रत्नाकर हो गया, अब्ध हो गया, जलधाम हो गया। अब देखिए, इन तीनों में कॉमन क्या चीज है? ये बहुत देखिए, हर क्वेश्चन में तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर आप लोग इसको याद किए रहेंगे तो पेपर में आराम से कर लेंगे। अच्छा, कमल का पर्यायवाची में क्या होता है? लास्ट में ज आता है कमल के पर्यायवाची में। और जो बादल होता है, बादल के पर्यायवाची में द आता है, और समुद्र के पर्यायवाची में ध आता है।
ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे कमल का पर्यायवाची में देखिए पंकज आ रहा है, नीरज, तोयज, अम्बुज ना, इसमें अम्बुज हो गया, कंज हो गया, ये हो गया कमल की पर्यायवाची में। बादल में देखिए द आ रहा है ज्यादातर में, जलद हो गया, अम्बुद हो गया, तोयद हो गया, नीरद हो गया। ऐसे देखिए समुद्र में, समुद्र के पर्यायवाची में ध आता है। समुद्र में देखिए सिंधु हो गया, सागर, जलद हो गया, पयोध हो गया, उदद हो गया। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवीजन करिए। ये नहीं कह सकते कि सबको, ऐसे तो कर दीजिए जैसे यहाँ जैसे सूरज हो गया तो सूरज लास्ट में आ रहा तो कमल क्यों नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन में ये होता है, अगर आप कमल के और इसके याद किए रहेंगे सबके तो 4 ऑप्शन देगा, तो आप लोग वैसे भी अगर याद किए रहेंगे तो टिक कर ही देंगे। आगे चलते हैं गंगा का पर्यायवाची। अब गंगा का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं, पूरा एकदम मेन क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। देखिए गंगा का पर्यायवाची भागीरथी हो गया, सुरसरी हो गया, देवसरी हो गया, देव नदी हो गया, अलकनंदा हो गया, देवगा हो गया। फिर से देखिए गंगा का पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची देखिए भागीरथी हो गया, सुरसरी हो गया, देव नदी हो गया, देवसरी हो गया, अलकनंदा हो गया, देवपगा हो गया। ये आपका गंगा का पर्यायवाची। अब देखिए जमुना का पर्यायवाची, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कालिंदी हो गया, अर्कजा हो गया, सूरजा हो गया। जमुना किसकी पुत्री है पता है? जमुना सूर्य की पुत्री है। ज्यादातर देखिए इसमें लिखा कालिंदा हो गया, अर्कजा हो गया। जा माने होता है पुत्री, अर्क माने सूर्य, मतलब सूर्य की पुत्री, अर्कजा हो गया, सूर्यजा हो गया। देखिए इसमें सूर्यजा हो गया, सूर्य मतलब सूर्य हो गया, जा माने पुत्री, सूर्यजा मतलब सूर्य की पुत्री। रवि तनया, सूर्य की पुत्री रवि तनया हो गया। उसके बाद सूर्यजा हो गया, भानुजा हो गया, कृष्णा हो गया। ये किसका हो गया? जमुना का पर्यायवाची। ये देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जरूर ध्यान दीजिए। ये मत सोचे कि हमको जल और जल पृथ्वी ये कर लें, इसके सब में से ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, जैसे कमल दे दिया, अब इसमें कमल का पर्यायवाची नहीं पूछेगा आपको। जैसे दे दीजिए सतजल, अब पूछ रहे सतजल का पर्यायवाची है। अब 4 ठो दे दिया आपको, कमल, बादल, समुद्र, गंगा। अब उसमें से आपको बताना रहेगा, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से रिविजन करिए। चलिए आगे चलते हैं। वन का पर्यायवाची क्या होता है देख लीजिए। अब जरूरी नहीं है कि वन पूछेगा, आपसे अरड़ पूछ सकता है, जंगल पूछ सकता है, ठीक है? तो वन का पर्यायवाची क्या होता है? अरड़ होता है, जंगल होता है, विपिन होता है, कानन होता है, औटी होता है। वन का पर्यायवाची अरड़, जंगल, विपिन, कानन, औटी। अब आगे देखिए अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? आग, अनल, पावक, धूम्रकेतु, जात देव, वायुसख, वैश्वानर। ये देखिए बहुत कंफ्यूज करता है पेपर में, अनल और अनिल, यही बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अनल माने होता है अग्नि और अनिल माने होता है हवा, ठीक? तो अग्नि का पर्यायवाची हो गया आग, अनल, पावक, धूम्रकेतु, जात देव, वायुसख और वैश्वानर। आगे देखिए अचल, अभी बताए थे ना अचला। अचला माने होता है पृथ्वी और अचल माने होता है पर्वत होता है। तो अचल का पर्यायवाची पर्वत, गिरि, शैल, महीधर, आद्रि। अचल का पर्यायवाची पर्वत, गिरि, शैल, महीधर, आद्रि। देखिए असुर, असुर मतलब जानते हैं राक्षस होता है। असुर का पर्यायवाची धनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, रजनीचर, सुरासुर, ठीक? आगे देखिए आंगन। आंगन का पर्यायवाची क्या होता है? प्रांगण, अंजीर, आंगन, बगर। घोड़ा का पर्यायवाची, घोड़ा का पर्यायवाची अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी, रवि, सुत, सैंधव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता है पेपर में। घोड़ा का फिर देखिए अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी, रवि, सुत, सैंधव। आगे देखिए कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर, परिधा। कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र, वटन, चीर, परिधा, अंबर, ठीक? आगे देखिए कोयल का पर्यायवाची, कोयल क्या होता है? पीक होता है, कोकिल होता है, वसंत दूत होता है, श्यामा होता है, काकपाली होता है, ठीक? आगे देखिए गणेश का आप लोगों को पता ही है, लेकिन जरूरी नहीं 1-2 याद करने से नहीं होता है। कम से कम हर पर्यायवाची के कम से कम 5 से 7 पर्यायवाची, जरूरी नहीं है आपने 2 पर्यायवाची याद किया, हो सकता है वो नहीं आया। इसलिए 5-7 पर्यायवाची कम से कम रिवीजन करें और कम से कम उसको लिखें, क्योंकि पर्यायवाची पढ़ने से उतना जल्दी याद नहीं होता, अगर वही लिख करके याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। तो गणेश का पर्यायवाची देखिए विनायक होता है। हमने देखिए बहुत जो ज़्यादा सरल है उसको नहीं दिए हैं, थोड़ा टफ मॉडल के दिए हैं जो ज़्यादा पेपर में पूछते हैं। अब देखिए
गणेश का विनायक, हेरंब, मोदक प्रिय, महाकाय। ठीक, आगे देखिए आग का पर्यायवाची चक्षु, नयन, नेत्र, दिग, लोचन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसको रिवीजन करिए, उसके बाद 2-3 बार लिखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट में बताएं।